मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो? 3 सितंबर को माननीय अरविंद केजरीवाल जी भिवानी के अंदर नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे, जो कि 30 अगस्त को 1400 पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें 1338 सर्कल अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, जो कि हर हलके के अंदर 5 ब्लॉक बनाए गए हैं, सर्कल बनाए गए हैं, और जिसके अंदर 4 ब्लॉकों में 5-5 हर गांव पे और हर 5 वार्ड में और 5 गांव में एक सर्कल अध्यक्ष बनाए हैं। इस प्रकार पूरी दादरी के अंदर 40 सर्कल हेड बना दिए गए हैं। इसी प्रक्रिया में टोटल 30 अगस्त को 1338 सर्कल अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो कि 3 सितंबर को अरविंद केजरीवाल जी भिवानी के अंदर उनको शपथ दिलाएंगे, सभी पदाधिकारियों को। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भी आ रहे हैं, और पूरे हरियाणा से जितने भी पदाधिकारी हैं वो सभी उस दिन के वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संदीप पाठक जी ने पहले 2 चरणों में जो जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर जो पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी, उनको हिसार में और करनाल में शपथ दिला चुके हैं। तो अब सभी पदाधिकारियों को, जिसके अंदर सर्कल हेड तक के सभी पदाधिकारी हैं, उनको शपथ दिलाने आ रहे हैं। और बहुत ही जल्दी 2 महीने के अंदर अंदर गांव स्तर पे और बूथ स्तर पर एक बहुत ही मजबूत संगठन तैयार होने जा रहा है, जो कि हरियाणा के अंदर एक मिसाल होगी। आप देखिए, पिछले 9 सालों से कांग्रेस, जो अपने आप को मुख्य विपक्षी पार्टी कहती है, उसका अब तक संगठन नहीं बना है। और तो और अभी आपको पता है, पिछले सप्ताह कुछ उन्होंने स्पोक्स पर्सन और कुछ दूसरे पदाधिकारी नियुक्त किए थे, और बड़ी दुख की बात है कि आज हमारा एक विपक्षी पार्टी जो एक लिस्ट जारी की गई थी, वो भी रातों रात सस्पेंड कर दी गई। तो आप देखिए, आज पूरे हरियाणा में यदि अगर कोई विपक्ष है तो वो आम आदमी पार्टी है। केजरीवाल जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर एक मजबूत संगठन बनाएंगे, जो कि विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अब आप देखिए, यमुनानगर के अंदर एक बहन की हत्या की जा रही थी, और पक्ष और विपक्ष तथाकथित कांग्रेस और बीजेपी जेजेपी के लोग गोलगप्पे खा रहे थे। तो इससे बुरी और क्या बात हो सकती है। हमारी बहनों को तो सड़कों पर उनका मर्डर किया जा रहा है। पूरे हर वर्ग जो अनाज सड़कों पर बैठे हुए हैं, और ये गोलगप्पे करके रंग रैलियां मना रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। इससे बुरी बात हरियाणा के लिए हो नहीं सकती। तो इन सब बातों को देख करके आदरणीय केजरीवाल जी 3 तारीख को भिवानी में शंखनाद करेंगे, और सभी कार्यकर्ताओं को, दूसरे जो है क्रांतिकारी साथियों को संबोधित करेंगे, और 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी बनाने की नींव रखी जाएगी। आप भिवानी के अंदर एक बहुत बड़ा शपथ ग्रहण समारोह किया जा रहा है। टोटल कितने पदाधिकारी बने? अब तक 4000 की नियुक्तियां हो चुकी हैं, और इससे भी ज़्यादा 2 महीने के अंदर वार्ड स्तर पर और जो है ना गांव स्तर पर और 2-3 लिस्टें बनकर तैयारी हो जाएंगी। जी, लगातार देख रहे हैं हम दादरी शहर में भी, जैसे अतिक्रमण हटाने की बात चल रही है या विकास के दावे किए जा रहे हैं, तो क्या ये सब परेशान करने के लिए है। कोई नोटिस उनको नहीं दिया गया, और त्यौहार के दिन अव्यवस्था फैलाई गई। ये बहुत ही शर्म की बात है। रही बात अतिक्रमण की, अतिक्रमण कोई एक दिन में नहीं होता। ये सब टिक्के देख करके अतिक्रमण जो है ना टिक्का किया जाता है मुंह देख करके, और उसको अतिक्रमण का नाम दे करके दूसरे लोगों को, व्यापारी भाइयों को परेशान किया जाता है। यदि अगर अतिक्रमण उन्होंने एक हटाना है तो उसको एक सिस्टम से ड्यू नोटिस दे करके, और अतिक्रमण कोई अच्छी बात नहीं है, हटना चाहिए, लेकिन जोर ज़बरदस्ती नहीं।
सबको कॉन्फिडेंस में लेके उनको नियमानुसार वो हटाना चाहिए। विधायक मौके पर गए हैं, उन्होंने उनका समर्थन किया, तो क्या मानते हैं कि विधायक ठीक काम कर रहे हैं? विधायक जी को पता लग गया होगा। अब यदि अगर ये सब बातें बगैर विधायक के नोटिस में होती हैं तो बड़ी शर्म की बात है। और भी बहुत बातें हैं। विधायक जी मौके पर कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ गए हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि पूरा शहर जो है ना पानी के अंदर, सीवर का पानी सड़ रहा था और बरसात के पानी की निकासी 15 दिन तक नहीं हुई। आज पूरे क्षेत्र के अंदर डेंगू और दूसरी तरह की जो है ना मलेरिया की महामारी जो है ना आई हुई है। और ये सब प्रशासन और मैं तो ये कहता हूँ कि लोकल राजनीतिक लोग जो सत्ता के अंदर हैं उन सब की नाकामी है। और 2024 के अंदर पब्लिक इनको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। सर, कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, तो जो इंडिया नाम से अलायंस बना है उसके अंदर तो आम आदमी पार्टी भी उसके साथ है, तो कहीं ना कहीं एक सहयोगी पार्टी का काम आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ कर रही है। देखिए, इंडिया की आज मीटिंग चल रही है। एक अच्छा संगठन जो है ना तैयार हुआ है, क्योंकि मोदी जी ने लोगों को बहका करके सत्ता हथियाई थी। किसी तरह का कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। न वो 15 लाख की बात करी, न महंगाई को हटाया, न डीजल को जो है ना 50 रुपये की बात की थी वो 100-125 की रेंज में चला गया। कोई मुद्दा, गैस की जो बातें थी, गैस जो 400 से 1200 रुपये में चली गई। लोगों को खाद बीज थानों में मिला है लाइनों पर लग करके। हर सिस्टम के अंदर जो है ना बीजेपी सरकार फेलियर रही है। इन्होंने, बड़े दुख की बात है, 9 साल के अंदर अपने विकास की बात करनी चाहिए, उसकी बजाय ये मजहब की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, क्षेत्रवाद की बात करते हैं, आपस में भाईचारा तोड़ने की बात करते हैं, गाँव के अंदर जाति पाति की बात करते हैं। बड़ी शर्म की बात है। और सारा देश इन लोगों ने बेच दिया। ना जो है ना हमारी रेल छोड़ी, ना तेल छोड़ा, ना जो है ना हवाई पट्टी छोड़ी। हर तरह की जो है ना सब अडानी के हाथों बेचा जा रहा है। इससे बुरा दिन हिंदुस्तान के अंदर आ नहीं सकता। इसलिए आज सारी विपक्षी पार्टियां जो संविधान की रक्षा करना चाहती हैं, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान बनाया गया था उसकी रक्षा के लिए जो पार्टियां जो है ना चाहती हैं, आज वो इंडिया में शामिल हैं, जिसके अंदर हमारी आम आदमी पार्टी भी शामिल है। और